IRTC में लालू जी को जेल हो रहा है तो इनको क्यों नहीं होगा? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों बड़ा मजाक बनाए हुए हैं? नीतीश जी की पार्टी में आग लग जाएगा, भगदड़ मच जाएगा। जीत हो रहा तो कहाँ रहने के बाद हम 2400 के 2400 सीट बिहार में जीत रहे हैं। स्थानीय प्राधिकार निकाय चुनाव अभियान के तहत राजद के पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी का सिवान आगमन के मौके पर कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सिवान राजद विधायक और बिहारी चौधरी, राजद के भावी MLC प्रत्याशी विनोद जायसवाल के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर पत्रकारों से वार्ता के दौरान MLC प्रत्याशी विनोद जायसवाल लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि भाजपा पार्टी देश को बारूद के गोला बना दिया है, पूरा देश जल रहा है। वहीं होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि सभी प्रकोष्ठ के नेताओं का अपार समर्थन हमें मिल रहा है और इस बार जीत सुनिश्चित है। वहीं सदर विधायक और बिहारी चौधरी भी अपने प्रत्याशी विनोद जायसवाल की जीत को लेकर कहा कि सिवान ही नहीं बिहार के सभी सीटों पर राजद की जीत होना सुनिश्चित है। आए हैं हमारे जो लोकप्रिय उम्मीदवार हैं जायसवाल साहब, इनको हम अपने प्रकोष्ठ के माध्यम से कार्यकर्ताओं से अपील करने आए हैं कि जायसवाल साहब अगर जीत करके सिवान के धरती से पटना पहुंचते हैं तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के उल्टी गिनती शुरू हो जाएगा और नीतीश जी की पार्टी में आग लग जाएगा, भगदड़ मच जाएगा। लड़ाई की मानी जा रही है, उसमें आप कहाँ रहिएगा? एकदम हमारा जीत हो रहा तो कहाँ रहने के बाद हम 2400 के 2400 सीट बिहार में जीत रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ पूरा बिहार में वातावरण है। हम लोग का पार्टी का हर एक जगह का यही नियम है कि हर एक स्तर पर जितने भी पदाधिकारी है, चाहे पंचायती प्रकोष्ठ के हो, चाहे दलित प्रकोष्ठ के हो, चाहे पिछड़े प्रकोष्ठ को, सारे राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और सही है कि जब सारा दल एक साथ हम लोग जुटते हैं तो अपोजिशन पर भारी पड़ते हैं और हम लोग की जीत सुनिश्चित होती है। देखिए, ये पूरा इंडिया देख रहा है, ये जो घोटाला और जो आरोप इन पर लगाया गया है वो सरासर गलत है। ये स्कैम में फंसाया गया। अब मैं बताता हूँ कि स्कैम क्या है। आप में अगर दम है तो छापिए। राफेल का समझौता, ये सब कोई जान रहा था कि ये कांग्रेस सरकार के समय में 600 करोड़ का डील हुआ था। उसका जो गाइडलाइंस था उसमें कहीं से भी 15 दिन की बनी हुई पहले कंपनी को पार्टिसिपेट कराया गया। क्यों? उसके गाइडलाइंस का अमेंडमेंट का पावर प्राइम मिनिस्टर को दिया हुआ था और उसी प्राइम मिनिस्टर का अमेंडमेंट का मैं जानता हूँ कि पिछड़ों की लड़ाई में उनको फंसा दिया गया। आज सही बोल रहे हैं सर जी, मंत्री जी ने सही मंतव्य दिया। 75 साल एज हो गया है, चलने फिरने लायक नहीं है, उनको जेल में डाला जा रहा है और बाकी बैठ के ऐश कर रहे हैं। पंचायती राज जो प्रकोष्ठ है पार्टी के, उसके महेंद्र जी यहाँ पर सिवान में इनका आगमन हुआ है। सिवान के धरती पर इनका मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूँ। साथ ही साथ आप जान रहे हैं कि बिहार में विधान परिषद के 24 सीट है, उस पर चुनाव चल रहा है, होने जा रहा है। सिवान विधान परिषद के लिए सिवान से राष्ट्रीय जनता दल ने एक काफ़ी होनहार, कर्मठ, सुयोग्य और जो मुहताज के परिचय के मुहताज नहीं हैं, पूर्व में भी ये सिवान से चुनाव लड़े थे MLC के, इस बार भी इनको अधिकृत राष्ट्रीय जनता दल ने MLC का उम्मीदवार बनाया। और मैं समझता हूँ कि इस सिवान में काफ़ी लोग सजग हैं और निश्चित विनोद जायसवाल जी एक शांति प्रिय आदमी है। यह आदमी आजकल अमन चैन चाह रहा है। अमन चैन कायम करने वाले प्रत्याशी और पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और विनोद जायसवाल जी हैं। और वैसे लोग जो समाज तोड़क हैं,
सांप्रदायिक हवा भरने वाले लोग हैं, समाज को तंग तबाह करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को हमारे त्रिस्तरीय व्यवस्था के जनप्रतिनिधि नकारेंगे और अमन चैन शांति सद्भावना भाईचारा बहाल करने वाली पार्टी और उसके प्रत्याशी विनोद जायसवाल जी को निश्चित इस चुनाव में भारी मतों से जिता करके विधान परिषद में भेजेंगे।